नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में एमएलसी का चुनाव चिराग पासवान के एक चाल से फंसकर रह गया है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी रहे देवेश चंद्र ठाकुर अब सीतामढ़ी के सांसद बन चुके हैं और इसीलिए ये क्षेत्र खाली हो गया था और इस खाली क्षेत्र पर अब चुनाव होना है। एमएलसी चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड, जन सुराज, आरजेडी सभी अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए जब उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और उम्मीदवार क्षेत्रों में अपने संपर्क साधना भी शुरू कर चुके हैं, ऐसे में लोजपा आर के नेता सुप्रीमो चिराग पासवान के एक दाव से यहां मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर की इज्जत जो है वो दाव पर लगी है, क्योंकि लगातार कई बार से यहां से एनडीए के प्रत्याशी जीतते आए हैं और यदि इस बार नहीं जीत पाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर ने ये दावा किया है कि इस सीट को वो किसी तरह से निकालकर जनता दल यूनाइटेड के झोली में डाल देंगे। लेकिन जो परिस्थितियां अभी हो रही है उसके हिसाब से यहाँ मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, तिरहुत स्नातक सीट के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 9 दिसंबर को वोटों की गिनती। जेडीयू का कब्जा इस सीट पर पिछले 22 वर्षों से रहा है। इस बार जनता दल यूनाइटेड का वर्चस्व तोड़ने के लिए सभी दल प्रयास में जुटे हुए हैं और इसी प्रयास में आरजेडी भी जुटा हुआ है, जो यहाँ के राजनीति को दिलचस्प बना रहा है। 22 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड का डंका इस क्षेत्र पर बजा है। आरजेडी और जन सुराज दोनों यहां से अपने अपने उम्मीदवार को उतारकर जदयू की इस बढ़त को तोड़ देना चाहती है। यदि यहां से जनता दल यूनाइटेड हार गई तो समझिए कि इसका दूरगामी असर भी पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के रिश्तों पर, क्योंकि उसकी एक परीक्षा भी इस सीट पर है। इस सीट जिस पे 4 लोकसभा क्षेत्र है, इस 4 लोकसभा क्षेत्र जहां केवल एनडीए के ही सांसद हैं, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में और शिवहर, इन 4 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत तिरहुत स्नातक क्षेत्र आता है। वैशाली से लोजपा की जो सांसद है वीणा देवी, मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी बीजेपी के सांसद हैं, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और शिवहर से लवली आनंद वो भी जनता दल यूनाइटेड की सांसद है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए का ये गढ़ है और उस गढ़ में एनडीए यदि इस बार अपने प्रत्याशी को उतारा है और उसे चुनौती मिल रही है तो ये भी सोचना होगा। देखिए, एनडीए के तरफ से जनता दल यूनाइटेड ये चुनाव लड़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने अभिषेक झा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देवेश चंद्र ठाकुर के जाति से आते हैं अभिषेक झा, दोनों ब्राह्मण हैं और इसलिए ये इलाका जो है वो ब्राह्मणों का इलाका माना जाता है। इस क्षेत्र में जो वोटों की जो समीकरण है उसमें ब्राह्मण और भूमिहार दूसरे नंबर पर हैं और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड ने अभिषेक झा को टिकट दिया है। अभिषेक युवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने एनआईटी से सिविल इंजीनियरिंग की है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को छोड़कर जदयू में वो आए थे। काफी समय से जदयू में प्रवक्ता के पद पर रहते हुए पार्टी लाइन को बड़ी मजबूती से जनता के बीच उन्होंने रखा है। पार्टी का युवा चेहरा है, तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड ने उन पर अपना दाव आजमाया है। देखिए, आरजेडी ने यहां से गोपी किशन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। गोपी किशन गुप्ता जो है वो वैश्य जाति
में सूरी से आते हैं। वैश्य जाति यहाँ इस क्षेत्र में जो मतदाता है वो नंबर 1 के मतदाता है। सबसे ज्यादा वैश्य जाति के ही यहाँ पे मतदाता है। इनके पिता जो गोपी किशन गुप्ता है, उनके पिता केदारनाथ प्रसाद लालगंज से विधायक रह चुके हैं। महागठबंधन की ताकत जो है वो इनके साथ है। जो भी स्नातक है युवा, वो जो बिहार के बाहर नौकरी करते हैं या बिहार में नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी का जो पूरा श्रेय है वो तेजस्वी यादव अपने कंधे पर लेते हैं कि उन्होंने ही बिहार के बेरोजगारों को नौकरी दिलाई है। तो ये दावेदारी जो है वो आरजेडी की युवाओं पर बन रही है जो स्नातक कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे लड़ाई जो है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। जेडीयू की तरह ही वो जो गोपी किशन गुप्ता है वो आरजेडी का युवा चेहरे है। गोपी किशन इंटर कॉलेज में प्राध्यापक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आरजेडी का भी कैंडिडेट जो यहाँ पे मजबूत है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा गेम जो है वो चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से हुआ है। देखिए, लोजपा रामविलास के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए। राजपूत जाति से आते हैं, वे चिराग पासवान के काफी नजदीक रहे और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के इशारे पर लोजपा छोड़कर वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हालांकि स्थिति क्या है, नेता किसकी बात मानते हैं आप जानते हैं। यदि टिकट मिलता है तो पार्टी चेंज कर लेते हैं, उसमें बड़े नेता की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है, दावेदारी ये हो रही है कि इसमें चिराग की चाल है और यही मामले को फंसा रहा है, क्योंकि राकेश रोशन 2020 में विधानसभा का चुनाव राघोपुर से लड़ा था तेजस्वी के खिलाफ। उन्होंने जो है कमान लोजपा आर का संभाला था। हालांकि जीते नहीं, हार गए, तेजस्वी यादव वहां से जीते, लेकिन उन्होंने लड़ा था। राघोपुर में तेजस्वी प्रसाद यादव ने 97,404 वोट लाकर जीत हासिल की थी। तीसरे स्थान पर लोजपा के राकेश रोशन 24,947 वोट लाए थे। तो तब ये कहा गया कि राकेश रोशन की वजह से तेजस्वी यादव की जीत हो पाई थी। क्षेत्र में जोरों की चर्चा है कि राकेश रोशन को अब चिराग पासवान ने ही खड़ा किया है और उनकी मदद भी कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना पड़ेगा, लेकिन क्षेत्र में ये चर्चा है। तीसरे जो बड़े नेता यहाँ से चुनावी मैदान में है वो है डॉक्टर विनायक गौतम। जन सुराज के तरफ से डॉक्टर विनायक गौतम चुनावी मैदान में उतरे हैं। वे भूमिहार जाति से हैं। इनके पिता राम कुमार सिंह तिरहुत स्नातक क्षेत्र से 3 बार एमएलसी रह चुके हैं। देखिए, पूरा खानदानी ये सीट है इनका, माना जाए तो 3 बार उनके पिता यहाँ से रह चुके हैं एमएलसी। नाना रघुनाथ पांडे कांग्रेस के कई बार विधायक रह चुके हैं। इनके नाना है रघुनाथ पांडे। जॉर्ज फर्नांडिस ने उन्हें हराया था। विनायक जो डॉक्टर विनायक गौतम है वो रेडियोलॉजिस्ट है। माँ डॉक्टर सुनीता पांडे एमडी डीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रिंसिपल रही हैं। इस लिहाज से वे पढ़े लिखे फैमिली के हैं और राजनीति में इस परिवार का लंबा अनुभव है। तो इस तरह से देखा जाए तो जन सुराज ने जिस प्रत्याशी पर दाव लगाया है उसका राजनीतिक बैकग्राउंड है वो काफी मजबूत है और यही उनको राजनीति में यहाँ के जो पॉलिटिक्स है उसमें आगे कर रहा है। देखिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं बंशीधर बृजवासी। बंशीधर बृजवासी वे नेता हैं जिनकी इस क्षेत्र में तगड़ी दावेदारी है। वे जाति से मल्लाह हैं। हाल के वर्षों में शिक्षकों के सवाल पे वे काफी मुखर रहे हैं। इस वजह से विभाग ने इन पर कार्रवाई करते हुए निलंबित भी कर दिया था। इन्हें उम्मीद है
कि शिक्षकों का तो वोट इन्हें मिलेगा ही, इन्हें युवाओं का भी वोट मिलेगा जो स्नातक कर चुके हैं। अति पिछड़ी जातियों का वोट इनके पाले में जाएगा और इसलिए ये चुनावी मैदान में डट कर खड़े हैं। अब देखिए जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र है, इसमें जो 4 लोकसभा क्षेत्र है, उन चारों लोकसभा क्षेत्रों में जो सांसद है उनमें भी अंदर अंदर राजनीति चल रही है। शिक्षकों का वोट यहाँ बड़ा फैक्टर है। इस फैक्टर के बीच तिरहुत में जो है वो चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प है। हर बार आप जानते हैं कि स्नातक क्षेत्र का चुनाव वही जीतता है जो वोटर बनाता है। बिना वोटर बनाए स्नातक क्षेत्र का चुनाव जीतना संभव नहीं है। जिस प्रत्याशी को चुनाव में लड़ना होता है वो अपने अपने समर्थकों को वोटिंग करने के लिए वोटर बनाते हैं। जो ज्यादा वोटर बना लेते हैं वो सामान्यतः चुनाव जीत जाते हैं। यही अभी तक का ट्रेंड रहा है। अब इस पर चाहे लोग जो दावा करें, लेकिन सच्चाई यही है। अब देखिए इस पूरे जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव है, इस पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो चिराग पासवान की है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में है और एनडीए में ही देवेश चंद्र ठाकुर हैं और देवेश चंद्र ठाकुर के खाली सीट पर अभिषेक झा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर की इज्जत दांव पे लगी है और चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी ऐसा चर्चा है कि वो उनके साथ विश्वासघात करना शुरू कर दिए। देखिए राकेश रोशन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कहने का मतलब है कि वो लोजपा से इस्तीफा तो दे दिए, लेकिन उनका सह जो है वो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का उनको सह मिल रहा है और उन्हीं के समर्थन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए आनंद मोहन, दिनेश सिंह, ये दोनों लोग जो हैं वो भी अंदर अंदर राकेश रोशन को मदद कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आनंद मोहन भी चुनाव प्रचार करने के लिए अभिषेक झा के नहीं जाने वाले हैं। अब क्या होगा आगे, नीतीश कुमार को इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर गोलबंदी नहीं हुई, अगर बीजेपी एनडीए के वोट एकजुट नहीं हुए तो मामला वहां गड़बड़ हो सकता है। देखिए इस चुनाव में एक बात और है जो एनडीए प्रत्याशी को पीछे कर रही है, वो है देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान जो सांसद का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने किया था कि यादव और मुस्लिमों को वो काम नहीं करेंगे, उन्हें चाय पिलाकर वापस भेज देंगे। तो ऐसे में लगता है कि वहां यादव और मुस्लिम समाज का वोट भी एनडीए को वैसे मिलने नहीं जा रहा। वैसे भी जब आरजेडी के वहां प्रत्याशी हैं तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को कितना वहां समर्थन मिलेगा ये देखने वाली बात है। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव जो है वो चिराग पासवान के एक चाल से फंसा हुआ है। अब अंतिम समय में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, किस तरह का मान मनोबल का खेल शुरू होता है, किस तरह का गेम चलता है, क्योंकि स्नातक क्षेत्र का विधान परिषद का चुनाव पूरी तरह से नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। वोटर की अहमियत इसमें उतनी ही है कि जितना वोटर नेता बना लेते हैं वो उनका वोटर होता है और जाकर वोट देता है। जिसका वोटर ज्यादा होता है वो चुनाव जीत जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ यदि और कोई राजनीति होती है तो हम आपको बताएंगे। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के चुनाव से भी जुड़ी हुई बातों से आपको अवगत कराते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नमस्कार।